तो आज हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम इसमें रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा एक एक नंबर में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं और ज़्यादातर कन्फ्यूजेबल हैं, कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। तो ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ पर रखेंगे। कौन से? प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के इस उन बातों को रखेंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा आने के बाद भी बच्चे उनको भूल जाते हैं। ठीक है। तो अब जैसे प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है। ये तो सभी को पता है कि दो भागों में बांटा गया है। पहला है भाग जिसमें थैलोफाइटा, 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 और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है कि जिसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि इन दिस प्लांट बॉडी डू नॉट डिफ्रेंशिएट, डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू लीफ, रूट, स्टेम। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, जबकि एम्ब्रियोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। तो डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। जैसे यहाँ पर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, जबकि थैलोफाइटा में नहीं होती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इनके जो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, ये हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी है, इसके एग्जाम्पल क्या है? एल्गी। ठीक है, एल्गी एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्गी। एल्गी क्या होता है? इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, एम्ब्रियो नॉट फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए हम नॉन एम्ब्रियो फाइटा भी कहते हैं। एल्गी को क्या कहते हैं? नॉन एम्ब्रियो फाइटा, नॉन एम्ब्रियो फाइट। क्या होता है? एल्गी होती है नॉन एम्ब्रियो फाइट होती है। यहाँ जाइगोट बनता है। जाइगोट जब बनता है तो इसमें जाइगोटिक म्योसिस हो जाती है, जिस कारण एम्ब्रियो नहीं बन पाता। तो जाइगोटिक म्योसिस होती है, जाइगोटिक म्योसिस अकर। यहाँ जाइगोटिक म्योसिस पाई जाती है, इस कारण एम्ब्रियो नहीं बनता, और एम्ब्रियो ना बनने के कारण ही इसको हम नॉन एम्ब्रियोफाइट कहते हैं, एल्गी को। और एल्गी जो उदाहरण है थैलोफाइटा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें लीफ, रूट और स्टेम नहीं पाया जाता है, इसलिए थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका थैलोफाइटा का, वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एक थैलोफाइटा है, क्योंकि इसमें रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होता, लेकिन इसमें एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनता है, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है एम्ब्रियोफाइटा का, वो ब्रायोफाइटा भी है। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये सब जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब एम्ब्रियोफाइटा है। एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। जाइगोट्स की जाइगोट में यहाँ जाइगोटिक म्योसिस नहीं होती, बल्कि जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, इसलिए इसको हम एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा ही जो होता है उसमें जो प्लांट बॉडी है वो थैलोफाइटा की होती है, क्योंकि इसमें लीफ, रूट और स्टेम डेवलप नहीं होते। एल्गी और ब्रायोफाइटा इन दोनों में लीफ, रूट और स्टेम डेवलप नहीं होते। ये जो बातें जो हमने लिखवाई हैं, ये एल्गी के विषय में है।
एल्गी के विषय में है कि ये एल्गी जो होता है वो नॉन एम्ब्रियोफाइट होता है और जाइगोटिक मियोसिस इसमें पाया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। प्लांट किंगडम जो है इसमें आर्कियोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा में बांटा गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ट्रैक्योफाइटा होते हैं, कुछ एट्रैक्योफाइटा होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में दो प्रकार के प्लांट्स पाए जा रहे हैं। एक तो एट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। ठीक है, ट्रैक्योफाइटा और एट्रैक्योफाइटा। एट्रैक्योफाइटा का मतलब होता है इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। नो वेस्कुलर बंडल, नो वेस्कुलर बंडल, ध्यान से देख लो। नो वेस्कुलर बंडल, कोई वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, जबकि ट्रैक्योफाइटा में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये ट्रैक्योफाइटा जो है, ठीक है, ये ट्रैक्योफाइटा है। इनके एग्जाम्पल हैं एल्गी, एल्गी में वेस्कुलर बंडल नहीं होते, और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल नहीं होती। जबकि वेस्कुलर बंडल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं टेडो, जिम्नो, एनजीओ। सही है, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट होते हैं, या वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। पहले वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट कहलाते हैं। जबकि ए ट्रैक्योफाइट में कौन कौन से आते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स इसमें आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लांट किंगडम। इसमें प्लांट किंगडम की इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, जिससे कि तुम्हें ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में ज्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को हम दोबारा तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्रिप्टोगैम्स और फेनिरोगैम्स। क्रिप्टोगैमस प्लांट और फेनिरोगैमस प्लांट। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में क्या होता है, इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। नो सीड फॉर्मेशन, सीड की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। जबकि यहाँ पर फेनिरोगैम्स में हम क्या देखते हैं कि सीड बनते हैं, सीड की फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, और ऐसे प्लांट को क्रिप्टोगैम्स प्लांट कहते हैं। जिनमें सीड की फॉर्मेशन होती है उन्हें हम फेनिरोगैम्स प्लांट कहते हैं। और कहाँ कहाँ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जहाँ सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, एल्गी, ब्रायो और जिम्नो, ब्रायो फाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्रिप्टोगैमस होते हैं, इनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि फेनिरोगैम्स में कौन कौन से आते हैं जिनमें सीड बनते हैं, जिम्नोस्पर्म से बनने शुरू होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट सिनेरियो में देखो कि प्लांट बॉडी जो है थैलोफाइट्स और कार्मोफाइट्स दो प्रकार की होती हैं।
तो जो जो ऐसे होते हैं जिनमें थैलोफाइट्स, हमने बताया था कि थैलोफाइट्स क्या होते हैं, जिनमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है, उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। और जिनमें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, उन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। और जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होती है, उन्हें हम कार्मोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्लांट बॉडी जो है, प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम में दो प्रकार के प्लांट्स आते हैं। एक तो आते हैं ऐसे जो थैलोफाइट्स होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो जिनमें रूट लीफ और स्टेम पाए जाते हैं, अर्थात कार्मोफाइट होते हैं। कार्मोफाइट्स होते हैं। ठीक है। जो थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स और कार्मोफाइट्स, जो थैलोफाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड। तो प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। और कार्मोफाइट होती हैं जिनमें प्लांट लीफ रूट स्टेम प्रेजेंट रहते हैं, लीफ स्टेम रूट प्रेजेंट, उन्हें हम कार्मोफाइट्स कहते हैं। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड होती है। ठीक है। इनकी जो एग्जाम्पल हैं वो क्या कहलाते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जबकि यहाँ पर थैलोफाइट्स जो होते हैं, यहाँ पर हमने पहले बताया थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या है, एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट्स, जिनकी प्लांट बॉडी में लीफ स्टेम रूट नहीं पाए जाते हैं, नो लीफ स्टेम रूट। तो प्लांट बॉडी रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होती है, और प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है। एग्जाम्पल हो गए एल्गी और ब्रायोफाइटा। यहाँ पर देखें कार्मोफाइट्स में लीफ स्टेम रूट में डिफरेंशिएट बॉडी होती है, और मेन प्लांट बॉडी को डिप्लॉइड होती है ये, और इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। इसका मतलब प्रथम कार्मोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स है। जो फर्स्ट कार्मोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स है। या फिर हम कह सकते हैं प्रथम, सबसे पहले हमें स्पोरोफाइट कहाँ देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के विषय में देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के विषय में देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन बॉडी प्लांट में दो प्रकार से होता है, प्लांट किंगडम में दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक तो वाटर के द्वारा, जहाँ पर वाटर नेसेसरी होता है, वाटर इज नेसेसरी, कि बिना वाटर के हमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, वाटर नेसेसरी हो। और जहाँ वाटर नेसेसरी नहीं होता है वहां पर क्या होता है, पॉलन ट्यूब पाई जाती है, पॉलन ट्यूब के माध्यम से फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन ट्यूब नेसेसरी, यहाँ पर वाटर नहीं है तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब नेसेसरी होती है। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला, वाटर इज नेसेसरी। और दूसरा हमें देखने को मिला डिफरेंशिएशन, प्लांट पॉलन ट्यूब नेसेसरी। तो जहां पर वाटर नेसेसरी होता है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं यूडोगेमस, यूडोगेमस।
ज्यूडोकेमस प्लांट कहते हैं, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन ज्यूडोकेमस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। ज्यूडोकेमस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा जो प्लांट होता है जिसमें पोलन ट्यूब प्रकार का, पोलन ट्यूब के माध्यम से फर्टिलाइजेशन होता है, इनको हम क्या कहते हैं? साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन। साइफोनोगेमस है, साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन या प्लांट्स। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या पाए जाएंगे? जूडोगेमस कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाटर के माध्यम से फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? एल्गी में, ब्रायो में और टेरिडो में। टेरिडो में फर्टिलाइजेशन भी वाटर के माध्यम से ही होता है। ये होते तो लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट्स में वाटर के माध्यम से ही होता है। तो अ, इसलिए टेरिडोफाइट्स को ही स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलन ट्यूब के माध्यम से कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो इसका एग्जाम्पल होगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में साइफोनोगेमस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, और एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में जूडोगेमस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ साइकिल देखें अभी इनकी। एल्गी से, ये इंपॉर्टेंट बात हम बता दे रहे हैं कि एल्गी से अगर हम एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, तो गैमेटोफिट फाइट जो है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो कम होती चली जाती है। मतलब उसका जो गैमेटोफाइट जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, और स्पोरोफाइट फेटिक जो बॉडी है वो बढ़ती चली जाती है। जो पोर्शन लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पोर्शन होता है, तो गैमेटोफाइट पोर्शन जो है वो कम होता चला जाता है, और स्पोरोफाइट पोर्शन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हम ले सकते हैं इसका जो गैमेटोफाइट डिक्रीज होता जाता है, और स्पोरोफाइट इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट मैक्सिमम होगा, इसका मतलब स्पोरोफाइट मोस्ट डेवलप्ड होता है, मोस्ट डेवलप्ड होता है, एंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट लेस डेवलप्ड होता है एंजियोस्पर्म में। एल्गी की तरफ हम देखें तो इसका उल्टा है, मतलब यहाँ गैमेटोफाइट बहुत अधिक है, तो गैमेटोफाइट मोस्ट डेवलप्ड होता है, और स्पोरोफाइट लेस डेवलप होता है। ठीक है। तो इसलिए हम देखें गैमेटोफाइट यहाँ मोस्ट डेवलप्ड है, यहाँ गैमेटोफाइट लेस डेवलप्ड है, तो गैमेटोफाइट का इवोल्यूशन कम होता चला जा रहा है, और जो स्पोरोफाइट है यहाँ लेस डेवलप्ड है, जबकि एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट मोस्ट डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन है स्पोरोफाइट का वो बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब लाइफ साइकिल की बात करेंगे, लाइफ साइकिल कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती हैं? तो एल्गी में जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक और ट्रिप्लॉन्टिक, और ट्राइप्लाजिक, ट्राइप्लेसिक और ट्राइप्लेसिक, ये प्रकार की जो लाइफ साइकिल है अब एल्गी में हमें देखने को मिलती है। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, देखने को हमें मिलती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि हैप्लॉइड जो
पोर्शन है इस लाइफ साइकिल में वो ज़्यादा होता है, डिप्लॉइड पोर्शन कम होता है। हैप्लॉइड पोर्शन 60% होता है, डिप्लॉइड पोर्शन 40% होता है, इसलिए हम इसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में देख लेते हैं, टेरिडोफाइट्स में डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि डिप्लॉइड पोर्शन जो है इसका 60% होता है, हैप्लॉइड पोर्शन 40% होता है, इसलिए हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहते हैं। 60% होने के कारण ज़्यादा डोमिनेंट होता है। डिप्लॉइड पोर्शन जो होता है, डिप्लॉइड भाग, वो इसको ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा सही है। तो डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक इसमें दोनों भाग होते हैं। डिप्लॉन्टिक 60% का डोमिनेंट ज़्यादा होता है, और ये रिसेसिव होता है, मतलब कम डोमिनेंट होता है। एंड हैप्लॉन्टिक भाग, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60% डिप्लॉन्टिक और 40% हैप्लॉन्टिक होता है। इसके बाद आता है जिम्नो एंजियोस्पर्म जो है इन दोनों में, जिम्नोस्पर्म प्लस और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक होता है, या फिर कभी कभी डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। डिप्लॉन्टिक होगा केवल, या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा। डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा तब भी इसमें डिप्लॉइड जो है डोमिनेंट होगा। और डिप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक का मतलब यह है कि हैप्लॉन्टिक बहुत कम होता है, 10% केवल, बाकी सब 90% डिप्लॉइड पोर्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, स्पोर के आधार पर हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के आधार पर हम प्लांट किंगडम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस होता है। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, यहाँ पे स्पोर होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस क्यों होते हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इसमें स्पोर्स सब एक समान होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं, सबके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में देखिए, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें होमोस्पोरस भी होते हैं कुछ प्लांट, और कुछ प्लांट कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे होमोस्पोरस भी हैं और हेट्रोस्पोरस भी हैं प्लांट्स, दोनों प्रकार के प्लांट्स टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तीसरा आता है जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हो गया, दोनों के जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, मेल और फीमेल स्पोर्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। स्पोर्स सब इसमें अलग अलग होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइट में दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, बड़े छोटे और अलग अलग साइज के। और होमोस्पोर्स में सभी एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। गैमीट की बात कर लेते हैं कि गैमीट कैसे कैसे होते हैं। अब गैमीट की बात कर लेते हैं हम, मेल गैमीट की बात करते हैं। एल्गी में जो मेल गैमीट है वो बाइफिलेजिलेट होते हैं, बाइफिलेजिलेटेड होते हैं, क्वाड्रिफिलेजिलेटेड होते हैं, और मल्टीप्लेटेड होते हैं, और मल्टीप्लेजिलेटेड होते हैं। बाइफिलेजिलेटेड भी होते हैं गैमीट, मेल गैमीट। क्वाड्रिफिलेजिलेट भी 4 फ्लैजिला वाले भी होते हैं, और मल्टीफ्लैज और
4 से ज्यादा होंगे तो मल्टीफ्लैजिलेट भी होते हैं। ब्रायोफाइटा में केवल बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, केवल बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। टेरिडोफाइटा में बाईफ्लैजिलेटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड। मेनली कैसे होते हैं? मल्टीफ्लैजिलेटेड मेनली होते हैं, और कहीं कहीं पर बाईफ्लैजिलेटेड भी हमें देखने को मिलते हैं। जिम्नो और एंजियो की बात करते हैं तो इसमें नॉन मोटाइल मेल गैमीट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल होने के कारण इस क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर? पोलन ट्यूब द्वारा, पोलन ट्यूब के माध्यम से फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कैसे कैसे होते हैं? एल्गी में कैसे होते हैं? अधिकतर कैसे होते हैं? मोस्टली, मोस्टली कैसे होते हैं? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मोस्टली कैसे होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? एंथीरिडियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम, ऊगोनियम कहलाता है। मोस्टली एल्गी में मोस्टली मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। कारा जो एक्सेप्शन है, कारा, कारा कैरा या कह सकते हैं इसे, कैरा में मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल्स कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। न्यूक्यूल, न्यूक्यूल कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? न्यूक्यूल कहलाएगा, और मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल्स कहेंगे। रेड एल्गी की बात करें, रेड एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं। तो यहाँ एल्गी में क्या रहा कि मेल सेक्स ऑर्गन में मोस्टली एंथीडियम होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवोनियम होते हैं, कैरा में ग्लोबुल्स कहलाते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्लियल कहते हैं। रेड एल्गी में स्पर्मेटोजियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और कार्पोगोनियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ब्रायो की बात कर लेते हैं। ब्रायो में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायो में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम ही कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्किगोनियम कहते हैं। लाइकेन में मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं। और यही हमने रेड एल्गी में भी देखा था, स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगोनियम। मार्केशिया में मार्चेंटिया, जिसे मार्चेंटिया भी कहते हैं, मार्चेंटिया में एंथीरिडियो फोर क्या होता है? एंथीरिडियो फोर
और आर्कीगोनियोफोर। एंथीरिडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर। एंथीरिडियोफोर मेल सेक्स ऑर्गन और आर्कीगोनियोफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है मार्चेंटिया में। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियो, तीन बचते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम ही होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम होता है। आर्कीगोनियम कहलाता है। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन जो है मेल कौन होता है, मेल कौन होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन की जगह पर फीमेल आर्कीगोनियम ही होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम ही होता है और मेल सेक्स ऑर्गन में एंथीरियम की जगह पर मेल कौन होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में फीमेल कौन नहीं पाया जाता है। इसके बाद आता है आर्कीगो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है स्टमेन कहलाता है। मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टमेन कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल या फिर कार्पेल, कार्पेल्स कहते हैं। ठीक है, पिस्टल या कार्पेल्स एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ देखने को जो मिला, नोट करके लिख लीजिए कि जिसमें एंथीरिडियम कहाँ कहाँ देखने को मिला। एंथीरिडियम हमें एल्गी में देखने को मिला जो मेन होता है, ब्रायो में देखने को मिला और टेरिडो में एंथीरिडियम देखने को मिला। आर्किगोनियम हमें कहाँ देखने को मिला, आर्किगोनियम हमें कहाँ देखने को मिला है, ब्रायो में, टेरिडो में और जिम्नो में। इन जगहों पर हमें आर्किगोनियम देखने को मिला है। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो हम देखेंगे। और इसके अलावा हम बता दें हमारा जो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। और जो हमारे कोर्स चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, गणेशा कोर्स चल रहा है जो 2000 रुपये का है। और टीजीटी पीजीटी के केवल कंप्लीट नोट्स चाहते हैं आप, तो फिर ये 500 रुपये के हैं। केवल कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। और यदि आपको एनसीईआरटी करनी है तो लेक्चर सहित एनसीईआरटी जो मिली वो 1400 रुपये की है, 1400 रुपये की एनसीईआरटी है। और हमारा जो लिंक है, ऐप लिंक, ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप लिंक होगा और वहां से आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी कोर्स है आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं।